जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग संग आपको सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो आप सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, पीछे शोर ना हो। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज ने भेजा है अपनी उस संगत के लिए जो बहुत देर से प्लान बना रही है कि मुझे कहीं घूमना चाहिए। तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि मन को हल्का करने के लिए कभी कभार क्या होता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे होते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली खाना पकाना, घर का काम करना ना हम करते रहते हैं। पर आपको पता है, एक इंसान को एक नीड होती है चेंज की। अगर आपका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया हुआ है ना घर में बैठे बैठे, तो आप एटलीस्ट आधे घंटे के लिए बाहर वॉक पे निकलिए। 15 मिनट का कुछ ना कुछ ऐसी चीज करिए जिसमें आपको घर से बाहर जाना है बस। और वो चीज संभव अगर ना हो, मतलब आप निकल ही नहीं सकती हैं, तो आप घर में बैठ के कुछ ना कुछ ऐसी ट्राई कीजिए। जैसे 15 मिनट का योगा कर लिया, कुछ ऐसी चीजें ट्राई कीजिए। अपनी स्किन रूटीन, कुछ भी ऐसी चीज ट्राई कीजिए जो डेली आपने थोड़ी करते रहनी है। और उससे क्या होगा कि आप खुद देखेंगे, 21 डेज का चैलेंज लेके देखिए, आपके अंदर एक बदलाव आएगा। ठीक है? या फिर आप गुरुजी महाराज के सामने बैठ के एक चीज शुरू कर सकते हैं नोटबुक के ऊपर कि आप किस चीज के लिए महाराज से शुक्राना बोलना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, जैसे डेली एक जर्नलिंग होती है, वो आप शुरू कर सकते हैं कि आप किसके लिए ज्यादा ग्रेटफुल हो। जैसे शुक्राना गुरुजी एक अच्छा घर देने के लिए, शुक्राना गुरुजी एक अच्छा जीवन साथी देने के लिए, शुक्राना गुरुजी इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, शुक्राना गुरुजी मेरी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करने के लिए, शुक्राना गुरुजी। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आप लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप लिख नहीं सकती है, तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए गुरुजी महाराज के सामने बैठ के अपने पूरे घर का, परिवार का हर एक चीज पॉजिटिव एंगल में लेके आपने बोलनी है। चाहे आपके पति अंकल का साथ आपके साथ अच्छा नहीं भी है, फिर भी आपने कहना है शुक्राना गुरुजी मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी देने के लिए। तो आप ये करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी। क्योंकि हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो हमारे माता पिता है, आपको पता है हमारे ब्रह्मांड में कितने सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत कुछ है। और हमारे ब्रह्मांड के मालिक तो एक ही है ना। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो गुरु जी हैं, ये हमारे ब्रह्मांड हर एक चीज है। ठीक है? तो अगर हम ग्रेटफुल होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या होता है, एटलीस्ट यूनिवर्स सुनता है, दिव्य आत्माएं सुनती हैं। अगर हम गुरु जी के सामने ये सब बोलेंगे तो वो तो सीधे वैकुंठ ईश्वर तक पहुंच जाएगा, जो भी हम शुक्राना और जिसके लिए भी हम थैंकफुल और ग्रेटफुल हैं। तो ये जरूर करिए। वॉक शुरू करिए। डांस करना चाहते हो 15 मिनट के लिए डांस करिए। 15 मिनट के लिए अपनी कोई अच्छा सा, जो आपको सबसे बेस्ट कार्टून लगता है, शो लगता है, कुछ देखिए, पर अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए और देखिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी। तो आज बस एक प्यारा सा थॉट था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। इसको जरूर अपनी लाइफ में शामिल करना। और फिर अगर आपको मेरे थॉट्स, अच्छा ये मैंने जो भी आपको बताया, अगर इससे कुछ फर्क जरूर अगर आपको पड़ेगा, वैसे 110% श्योरिटी है, तो आप मुझे जरूर बताना। तो आइए संगत जी, गुरु जी का बहुत ही पावन सत्संग है जो आपकी आप ही जैसे संगत ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है परिवार में और सदस्य नहीं जुड़ते और इससे हम परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाएं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि गुरु महाराज ने सबसे पहले मुझे अपने घर में जोड़ा और मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे सब जुड़ जाएं। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि जब मुझे भी गुरुजी महाराज ने जोड़ा, मुझे भी गुरुजी महाराज ने ढूंढा, तो उनको भी तो गुरुजी महाराज ही जोड़ेंगे ना। तो हम लोग ऐसा बेसब्रे से हो जाते हैं कि गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आप इनको जोड़ लो, लेकिन सब सही टाइम आने पे ही गुरुजी जिसको जोड़ना होता है वो जोड़ते हैं। तो
जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज ने सबसे पहले मुझे जोड़ा, लेकिन क्या हुआ ना कि लास्ट ईयर गुरु महाराज की कृपा से गणपति घर पे आए, और जब गणपति जी आए तो गुरु महाराज की गद्दी भी लगी हुई है और गणपति जी भी साथ में थे। तो एक दिन मेरे अंकल आरती की थाली बना रहे थे और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे। तो जो फ्लावर्स थे दे वर फेसिंग टूवर्ड्स माय अंकल, और उसमें क्या होता है कि अचानक से, और गुरु महाराज जी का उस दिन मेरे पास सुबह मैसेज आया था, आज मैं तुझे अपनी उपस्थिति का आभास कराऊंगा। और उस दिन हमने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था आरती के लिए, प्रसाद के लिए। तो उस दिन क्या हुआ कि जो फ्लावर्स थे दे वर फेसिंग टूवर्ड्स माय हस्बैंड अंकल, एंड देन जैसे ही उन्होंने थाली बना ली, उसमें से जो एक फ्लावर था इट टर्न टूवर्ड्स गणपति, और वो माय हस्बैंड गॉट स्केयर। उनको लगा कि पता नहीं ये कैसे हो गया, एंड ही वाज लाइक जो चीज़ें मैं गुरु महाराज की अपने हस्बैंड अंकल को बताती थी वो चुपचाप सुन लेते थे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा हुआ तो ही वाज रियली स्केर्ड एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज वहाँ पे और कोई नहीं था। बट व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट इट एंड ही सेड कि अचानक से वैसा हुआ। बट गुरु महाराज ने अपनी उपस्थिति दिखाई, और 2 बार और दिखाई कि हमारे नेबरहुड में से एक नेबर आई, उन्होंने मुझसे पूछा गुरु महाराज के स्वरूप को देख के कि ये कौन है। तो मैंने बोला कि हमारे गुरु महाराज हैं जो शिव जी का रूप है। तो उन्होंने कहा कि इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ गद्दी पे। और एक और अंकल आए, उन्होंने बोला कि इस रूम में बहुत पॉजिटिविटी है, पता नहीं क्या है कि, लेकिन मुझे इस रूम में बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो गुरु महाराज ने ये बताया कि मैं हूँ यहाँ पे, और उसी से ही मेरे हस्बैंड अंकल के गुरु महाराज ने दिमाग में ये डाला कि मैं महाशिव हूँ। मैं तो धीरे धीरे बहुत सारे सत्संग हुए, जिससे उनके मन में भी विश्वास गुरु महाराज ने जगाना शुरू किया। फिर जब हम बड़े मंदिर गए, तब बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी एक डॉटर पता नहीं क्या हुआ, वो बोले कि जैसे ही हम वहाँ से आए हमारा एकदम कनेक्शन स्ट्रांग हो गया गुरु महाराज के साथ। और जब फर्स्ट टाइम घर में सत्संग हुआ था, मैंने सोचा था कि हम सब मिल के गुरु महाराज का दरबार सजाएंगे, लेकिन वो जो इच्छा थी मेरी गुरु महाराज ने 1 साल के बाद पूरी की। और महाशिवरात्रि पे इस बार जब सत्संग हुआ तो गुरु महाराज की कृपा से जो दरबार सजाया वो सब ने मिलके सजाया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में कोई नहीं जुड़ा तो वेट फॉर द राइट टाइम, गुरु महाराज जी जोड़ लेंगे, लेकिन सही टाइम आने पे जोड़ेंगे। एंड और जब वो जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ते हैं कि बस फिर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जब बोलते हैं ना कि यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्लान बाय गुरुजी, एवरीथिंग इज़ डन बाय गुरुजी। हर चीज़ गुरुजी करते हैं हमारी लाइफ में। कई बार हम लोग ना चेंज से घबराते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है लाइफ में, वी फील कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब गुरु महाराज साथ में हैं और वो हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। और उसी के लिए मैं गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि लाइफ पहले बहुत मुश्किल लगती थी, अब लाइफ में एक सपोर्ट, जो इतना बड़ा सपोर्ट है वो मिल गया। अभी गुरु महाराज की उस कृपा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी और अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर करना चाह रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी क्योंकि गुरुजी ने कल 23 जून को मुझे अपने मंदिर, यहाँ आगरा का जो बड़े मंदिर उसमें बुलाया और दर्शन कराया। कल गुरुजी की कृपा से मैं मंदिर गई और फिर से मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, ब्लेसिंग मिली गुरु का। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और दूसरा मेरे लिए हुआ कि कल मेरा सत्संग, कल ही को शाम को मेरा सत्संग भी शेयर हुआ है, जो कि मैं 3 महीने से वो सत्संग मतलब लगातार सत्संग भेज रही हूँ, पर मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। गुरुजी का मैसेज तो आता है शुक्राना कर, और मैं सत्संग शेयर भेज देती थी पर शेयर नहीं होता था, तो मेरा मन थोड़ा सा दुखी होता था। लेकिन फिर मैं ये सोचती थी कि गुरुजी जब शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करेंगे, या हो सकता है कि कुछ सत्संग हमारे ऐसे हैं जो गुरुजी अपने तक तो रखना चाहते हैं पर सभी को नहीं शेयर कराना चाहते हो, तो नहीं शेयर हो रहा है। जब जो गुरुजी स्वीकार कर लेंगे तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो जाएगा। तो कल आंटी जी ने मेरा सत्संग अपने चैनल पे
मतलब शेयर कर दिया। और गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और आंटी जी आपका भी शुक्राना, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी कल अपने अपने मंदिर बुलाया, आगरा के बड़े मंदिर, इसके लिए भी आपका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी लाइफ तो आपकी ही दी हुई है, मैं आज अगर सांसें ले पा रही हूँ तो अभी आप ही की कृपा से ले पा रही हूँ। परेशानियाँ होने के बावजूद उन परेशानियों का मतलब उतनी पहले तो होता था कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती थी, दिमाग में टेंशन आ जाती थी, वो सब चीज़ें हो जाती थी, थोड़ा भी दिक्कत होती थी तो टेंशन होने लगती थी। पर परेशानियाँ तो बहुत आती हैं पर टेंशन नहीं होती, क्योंकि गुरुपा है। बॉडी पेन होता है पर तकलीफ रहती है, ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, और जब मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुपा मैं नहीं उठ पाऊंगी, मुझे हिम्मत दो, उसी के बाद गुरुजी ने कोई ना कोई ऐसा संग सुना देते हैं, और उसके बाद मेरी बॉडी में ऐसी पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आ जाती है और मैं बिल्कुल खड़ी हो जाती हूँ और काम करने लगती हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे अभी तक पेन था। मैं जानती हूँ कि जो मेरे पास मेरी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, मेरी बॉडी में जो भी पेन आ रहे हैं, समस्या आ रही है, वो मेरे खुद के कर्म है, अगले जन्म कब के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही होते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा है 90% वो ले लेते हैं और 10% हमें झेलने होते हैं, तो वो 10% भी हम झेलने में हमारे लिए बहुत परेशानी होती है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम उसे झेल पा रहे हैं, और इसके लिए आपका गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये सत्संग मेरा ये है कि 3-4 दिन पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मैंने कुछ नहीं बोला था, मेरे हस्बैंड पता नहीं कभी कभी हो जाता है कि एकदम से अजीब हो जाते हैं, तो पता नहीं किस बात को मेरे घर वालों को लेके कुछ ऐसा बोलने लगे। मैंने फिलहाल तो उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो है वो बोले और खुद ही नाराज़ हो गए। फिर उस दिन उन्होंने खाना पीना नहीं खाया, मैं बना रही थी, वो खा नहीं रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी बिना वो खा के बिना पानी पिए वो चले गए, ऑफिस पे चले गए। और शाम तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, मैंने गुरुजी से बोला। फिर शाम को आए तो फिर मैंने सोचा शायद अब नॉर्मल हो जाएंगे, पर वो बात तो कर रहे, पहले बातचीत नहीं कर रहे थे, फिर शाम को आए तो थोड़ी सी बातचीत तो कर रहे थे, पर खाना नहीं खाने के लिए फिर भी तैयार हुए। मैंने कहा खाना खा लीजिए, बोले नहीं खाना है, मतलब बच्चे ने भी बोला तो बोले नहीं खाना है। फिर हम बच्चे को लेकर हम खाना खा के नीचे टहलने चले गए, और मैंने कहा हो सकता है खा के आए हो, तो मैंने सिर्फ गुरुजी से इतना प्रार्थना किया, गुरुपा पता नहीं मुझे खाना खा के आए हैं या नहीं खा के आए, सुबह से भी नहीं खा के गए, कल नहीं खाए हैं और अभी भी नहीं पता नहीं खा के आए हैं कि नहीं खा के आए, 10:30 बज गए हैं। तो गुरुपा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा प्लीज 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 ऐसा कुछ कर दीजिए, वो खाना खा ले। फिर संगत जी मैं वहां से नीचे से लौट के आई टहल कर, फिर वो अपने आप उठे और अपने आप उन्होंने खाना लिया और खा लिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। और संगत जी फिर भी बातचीत नहीं कर रहे थे अगले दिन से, तो फिर मैंने कहा गुरुपा देख लीजिए बातचीत नहीं करे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा है ना कि कुछ भी हो जाए बेटा आपको जवाब नहीं देना है, सब मैं देख लूंगा, तो परेशान मत हो। और मतलब शायद वो मैसेज भी भेजते मेरे और मेरे पति के रिलेशन में कोई नजर है, दोस्त लगा रहे हैं, जो भी हो मुझे नहीं पता, मुझे डर भी नहीं है क्योंकि गुरुपा है सब संभाल लेंगे। उन्होंने भी कहा कि मैं सब संभाल लूंगा, तो उन्होंने संभाला। मैंने कहा गुरुपा वो मुझसे बात नहीं करें, जबकि मैंने कोई गलती नहीं, आप तो अच्छे से जानते हो, अब उनका थोड़ा सा सही कर दीजिए। तो संगत जी मैं बताऊँ अगले नेक्स्ट डे वो आए, सुबह वो बात भी शुरू कर दी और शाम को बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमारे और हमारी पति हस्बैंड अंकल के रिश्ते को ब्लेस करते हैं, जो हम लोग के बीच में भी थोड़ी सी वो हो जाती है, वो आपसे बस प्रेयर, क्या आपसे अगर हम दिल से कोई भी प्रेयर करते हैं तो आप तुरंत उसे स्वीकार करते हैं। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरे को बहुत अच्छा देने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हमेशा रहने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, उनकी काम को ब्लेस करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ उनको भी इस समय बहुत परेशानियां आ रही हैं, और फिलहाल आपने उस जॉब को तो ब्लेस किया, पर उस जॉब से वो परेशान चल रहे हैं। और मुझे पता है कि जिस दिन अभी आप जो करते हैं सही समय आने पे करते हैं, और जब आपको लगेगा कि वो सही समय है जो देना है, तो आप वो ज़रूर कोई ब्लेसिंग देंगे गुरुपा, और उनका भी कष्ट, उनकी भी परेशानियां दूर करेंगे, और हमेशा ऐसी ब्लेसिंग बना के रखेंगे। आप अपनी इस बेटी पर हमेशा अपनी कृपा की है, और ऐसे ही अपनी सारी संगत पे कृपा बना के रखिएगा कृपा। सर्वत्र भला कीजिएगा, सर्वत्र भला कीजिएगा, सबका कष्ट दूर कीजिएगा, सबकी रक्षा कीजिएगा, और सबके रिश्ते ब्लेस कीजिएगा। और इसी के साथ मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। और इस सत्संग में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज गुरुपा मुझे माफ कीजिएगा, और संगत जी आप भी, और उन आंटी जी को जो मेरे सत्संग को शेयर करती हैं उनको भी जय गुरुजी, और उनका शुक्रिया। संगत जी आप लोगों का भी शुक्रिया जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, और गुरुपा जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर अपनी ब्लेसिंग बना के रखिएगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, और जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी का हुक्म है और जो गुरु जी ने मेरे को दात बख्शी है, उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दात्या। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, अपने मायके की तरफ से भी और अपने ससुराल की तरफ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना गुरु जी इतने प्यारे हैं कि बस कोई लफ्ज नहीं है उनके पास, मेरे पास उनके लिए कहने को, क्योंकि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की रहमत इतनी है जो पल पल बरसती है हम संगत पर और हमारा कल्याण करते हैं गुरु जी। तो मैं अपने परिवार की तरफ से गुरु जी का लाख लाख करोड़ों करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। और आज स्पेशल मैं शुक्राना अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ, जो गुरु जी उसकी हर एक मुराद पूरी करते हैं। छोटी छोटी बातें भी हमारे गुरु जी हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं, वो भी ऐसे कि गुरु हम मन में सोचे ना कि ये काम करना है और हुआ नहीं है। मेरी बेटी को इस छुट्टियों में कहीं बाहर जाना था घूमने, तो मैंने गुरु जी जब हमारी डोर गुरु जी के हाथ में होती है ना, तो फिर गुरु जी डिसाइड करते हैं हमारे को क्या करना है। आप मानेंगे, मेरा नैनीताल का प्रोग्राम बना मेरे और मेरी बेटी का और मेरी मदर का, और मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए क्योंकि उनकी बैक एक चल रही थी थोड़ी सी, तो और उनको काम भी था। तो हमने प्लान बनाया, वो भी गुरुजी ने प्लान बनाया। तो हमारे नैनीताल जाने का प्लान था, लेकिन वो गुरुजी ने हमें जाने दिया क्योंकि वहाँ बहुत रश था। हम एक रात पहले हमें पता लगा कि भाई वहाँ तो जाम और इतने हो रहे हैं कि वहाँ लोगों को रहने की जगह भी नहीं मिल रही और बाहर लोग सड़कों पे हैं और कम से कम 10-10 घंटे का जाम हो रहा है। तो सब दुनिया परेशान हो रही है और कई तो लोग आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो शुक्राना 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 मेरे दाता, बेअंत शुक्राना, मुसीबत से बचाने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। फिर मेरी बेटी ने थोड़ी मुझसे गुस्सा हो गई, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम गुरुजी से बात, उन्हें ये भी पता है कि मैं बात करती हूँ, सब बात है, उनको मेरे पास उनकी हर बात का जवाब भी आता है, सब है, वो सब जानते हैं बच्चे टेलीपैथी से कैसे जवाब दिया। पर उनको थोड़ा सा ना ये वो भी लगता है कि आप हर टाइम गुरुजी करते रहते हो। तो उन्हें ये नहीं पता कि एक बाप और बेटी का बॉन्डिंग क्या है, क्योंकि वो तो जगत पिता है और मुझे किसी को प्रूफ करना भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना। जब गुरुजी ने जिसको जब जोड़ना होगा वो अपने आप जोड़ेंगे। ना मैंने मांगा कभी कि भाई गुरुजी आप जोड़ो उसको, क्योंकि गुरुजी की मर्जी है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से कब हम जुड़ेंगे। नहीं तो अगर हमारे कर्म वो इतने होते, अब हमें गुरुजी मिले लेकिन हम तब फिजिकल फॉर्म में भी गुरुजी से मिल पाते, उनको छू पाते, उनके पैर छू पाते, उनकी शरण में आते, वो भी तो होता। लेकिन अब कर्म है जो है, और गुरुजी उन बुरे कर्मों के लिए अब माफी देना, कि जो भी बुरे कर्म हुए जाने अनजाने उसकी माफी देना। तो मेरी बेटी ना बड़ी नाराज होगी मुझसे कि आप ऐसे प्लान बना रहे हो, मेरी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, उसकी ट्यूशन की छुट्टियां भी, ट्यूशन की छुट्टियां थी उन 3-4 दिन। तो अब मानेंगे गुरुजी ने ऐसी प्लानिंग करी कि हमें कसोली भेज दिया उन्होंने, कसोली में, और ऐसे फूलों की तरह लेके गए गुरुजी हमारे को, जैसे कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कहा दुनिया यूं ही कह रही थी भीड़ लगी भीड़ लगी, कहाँ है भीड़। पर गुरुजी इतने प्यार से लेके गए, इतने प्यार से अच्छे होटल में जगह दिलाई, और उस रूम का नंबर भी 407। मैं अभी पहुंची तो गेट पे पता नहीं क्या ग्लास था, क्या था याद नहीं आ रहा, ग्लास, हाँ, जैसे मैं गेट पे उतरी तो वहां रूम लिखा हुआ था 777 777 की ब्लेसिंग्स। मैं कहा वाह गुरुजी, हर पल गुरुजी ने अपना अंग संग रहने का हर एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम 2 दिन वहां रुके और तीसरे दिन हमारा घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें वापस आना पड़ा। तो शुक्राना 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 में दात्या। तो मेरी बेटी ने वहां थोड़ी सी शॉपिंग करी, तो उसने मेरे को ना बहुत टाइम पहले बोला था कि मम्मी मेरे को दिल्ली से शॉपिंग करा दो, दिल्ली से। मैं कहा मैं नहीं जा रही दिल्ली से। मैं कहा तूने बाहर से भी करनी है तो यहाँ से भी करेगी। तो मैंने कहा मैंने तो गुरुजी को अरदास, मैं कहा गुरुजी आप संभालो, मेरे से नहीं संभल रही हो। तो गुरुजी ने उसकी ऐसी बात सुनी कि वहां से तो वो शॉपिंग कराई, जो जो उसने सोचा वो उसने ले लिया, उसको मिला वहां। और जो उसने दिल्ली से सोचा था, अचानक से आज मेरा, कल मैं बड़े मंदिर होके, आज मेरे वजह से मुझे किसी वजह से मेरी भाभी के उसको मिलने जाना पड़ा। तो अचानक से मेरा प्लान बन गया और अचानक से ये तो अपनी ट्यूशन पे गई, उसका फोन आया कि आप चले गए हो। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गई, अभी निकल रही हूँ बस घर से। तो बोली नहीं मुझे भी जाना है, मेरे को भी दिल्ली जाना है। मैं बोला जय गुरु जी, आपने जैसे हुक्म उसकी हर इच्छा पूरी करते हो। और वो मेरे साथ गई, उसने वहां से भी शॉपिंग करी, उसकी दिल्ली घूमने का भी एक इच्छा थी, वो भी गुरुजी ने पूरी कर दी। शुक्राना 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 मेरे दातिया, हर पल शुक्राना, हर अपनी संगत का एक एक पल का आप ख्याल रखते हो, ऐसे फूलों की तरह रखते हो गुरु आप हमारे को। कोई आपसे बढ़ के कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मन में सोचो कुछ, उसी वक्त गुरुजी का मैसेज है कि तू किसी को कुछ मत कह, तू मत सोच, मैं सब करूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया, बेअंत शुक्राना। संगत जी आप मानोगे इस वक्त मैं बाहर से थकी हुई आई हूँ, लेकिन मेरी आंखें भी बंद हो रही है और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतनी नींद आई हुई है। लेकिन मेरे को जो गुरुजी ने दात बख्शी वो तो मैं जरूर पूरी करूंगी। और गुरुजी को भी पता है मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कल अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी करवाएंगे, जो गुरुजी कहेंगे मैं वही करूंगी, पर शुक्राना जरूर करूँ क्योंकि गुरुजी की रहमत पल पल बरस रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया बहन, शुक्राना।
मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। और जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना संसद शेयर कर रही हूँ। मुझे काफी दिन से शरीर में दर्द हो रही है और हाथ में भी दर्द हो रहा है। मेरी मम्मी के ऊपर अभी भी कष्ट है। मुझे विश्वास है गुरु जी धीरे धीरे कष्ट काटते थे। मेरे परिवार की इतना ख्याल रखते हैं। कल मैं जब अपनी कमरे की सफाई कर रही थी, कुछ कबूतर के पंख छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब गुरु जी हमारे साथ हैं और हमको नेगेटिव लोगों से दूर कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे नाल है। कुछ दिन पहले मेरा हाथ जल गया था। गुरु जी ने छोटे में कष्ट काट दिया है। गुरु शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे के सिर पर चोट आई पर ज्यादा चोट नहीं आई। गुरु जी ने बेटे को बचा लिया और छोटे कष्ट में काट दिए। जो भी गुरु जी बोलते हैं वो सब सच होता है। बड़ा कष्ट आने से पहले हमको बचा लेते हैं। मुझे गुरुपा पे कितना विश्वास हो गया। गुरुपा हमारे पापा है और माँ भी है। गुरुपा हमारे साथ है। हमको इतना मजबूत बनाओ ताकि हम शत्रु के साथ लड़ सके और उनको कड़क जवाब दे सके। हमको इतना शक्ति दो ताकि हम उनके सामना कर सके। गुरु जी हमें नीचे नहीं गिरते हुए देख सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्ध सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, शुद्ध सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, शुद्ध सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।